हेलो सेवेंथ क्लास। हम अपना दूसरा पार्ट प्राणियों में पोषण पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाएं। तो आपके पहला पार्ट इसमें है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह कौन सा है। पहला ऑप्शन है इसमें आमाशय, दूसरा है मुख, तीसरा शुदांत्र और चौथा बृहदांत्र। तो आप बताएं मुझे, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किसमें होता है? आमाशय में नहीं होता क्योंकि आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। मुख में जो स्टार्च होता है मंड, उसका पाचन होता है। बृहदांत्र में जल का अवशोषण होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? शुदांत्र। इसका सही उत्तर भी है शुदांत्र। इसी के अंदर वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। नेक्स्ट देखिए, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह कौन सा है। पहला ऑप्शन है इसमें आमाशय, दूसरा ग्रसिका, तीसरा शुदांत्र और चौथा है बृहदांत्र। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था पहले ही पार्ट में, तो जल का अवशोषण कौन से अंग में होता है? बृहदांत्र में। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, अवशोषण का पार्ट सिर्फ और सिर्फ शुदांत्र और बृहदांत्र इन दो अंगों में ही होता है, बाकी में पाचन होता है। तो इसका सही उत्तर है बृहदांत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करें। कॉलम ए में आपको खाद्य घटकों के नाम दिए हुए हैं और कॉलम बी में पाचन के उत्पाद दिए हुए हैं। तो आपको उनसे मिलाना है। पहला है इसमें कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन होने के बाद बनाता है शर्करा। तो हम इसे ज्वाइन कर देते हैं इससे। आगे देखिए, प्रोटीन। प्रोटीन हमें पता है पाचन के उपरांत क्या देता है? अमीनो अम्ल। और नेक्स्ट है वसा। वसा से आपको पता चल ही रहा है यहां पर, वसा अम्ल फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल। तो बच्चों, आपका 5वां प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, वह कहां पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। तो पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। दीर्घरोम क्या है? दीर्घरोम शुदांत्र की आंतरिक सतह पर उंगली के समान उभरी हुई प्रोजेक्शंस या संरचनाएं होती हैं। लिखिए। वह कहां पाए जाते हैं? वह शुदांत्र या छोटी आंत की आंतरिक सतह में पाए जाते हैं। उनका कार्य क्या है? तो इसका तीसरा पार्ट भाग जो इस प्रश्न का है वह कि इसका कार्य क्या है। तो बच्चों, दीर्घरोम को रसांकुर भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि पाचन हेतु ये तल क्षेत्र को, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और दीर्घरोम की सतह से ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और वह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो लिखिए बच्चों मेरे साथ इसका तीसरा भाग। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.